बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग ये टॉपिक लेकर के चलेंगे कि किस तरह जो बीमा है उस बीमा का जो दूसरे कैटेगरी का उपयोग है उसे हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ के चलेंगे और देखते हैं कि लाजवाब तरीके से सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो बच्चों इसी के साथ में जो हमारे पास में ये सेशन चल रहा है बढ़िया बेहतरीन तरीके से पहले हम लोग देखेंगे कि बीमा का दूसरा उपयोग जो है सर वो क्या होता है। सर ये पहला यूज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहला उपयोग क्या होगा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना हमने पिछली क्लास में बच्चों आप लोगों को सिखा दिया है। और आज की क्लास में हम लोग ले करके चलते हैं कि बीमी पक्ष का संतुलन कैसे किया जाता है। कोई समीकरण सही है अथवा गलत है, इसे हम लोग प्रूफ करके चलेंगे कि सर कौन सा समीकरण सही हो सकता है और कौन सा समीकरण बच्चों गलत हो सकता है। इसकी हम सत्यता की क्या करते हैं, जांच करके चलते हैं कि चीज़ें क्या हो पाएंगी। चलिए बच्चों आज का जो हमारे पास में टॉपिक होगा ये बहुत ही शानदार टॉपिक होता है और ये बहुत अद्भुत तरीके से हम लोग इसको समझ करके चलेंगे। तो बच्चों क्या होगा, एक पक्ष का दूसरे पक्ष में हमें क्या करना है बच्चों, संतुलन करके चलना है कि सर ये चीज़ें कैसे बन करके जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण के सत्यता की जांच करना। ध्यान से देखकर चलना कि कौन सा समीकरण सत्य है कौन सा समीकरण असत्य है। इसकी हम लोग क्या करेंगे सर, पहले जांच करके चलेंगे कि समीकरण के सत्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग ये चेक करके चलते हैं। तो सर यहाँ से जो हमारे पास में दूसरा बीमी उपयोग चल रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख करके चलेंगे किसी राशि के, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, जो राशि का मतलब है भौतिक राशि, किसी राशि के समीकरण के, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, समीकरण के सत्यता की जांच। अच्छा बच्चों यहाँ से हमको बोलेगा कि सत्यता की हम लोगों को क्या करके दिखाना है सर, जांच करके दिखाना है कि कोई समीकरण सही है अथवा गलत है। इसकी बच्चों हमें पुष्टि करके चलना है। तो कोई समीकरण सही है अथवा गलत है इसकी सबसे पहले हम लोग पुष्टि करेंगे। तो सर कैसे करके चलेंगे और सर हमारे पास में जो होगा उसे हम लोग किस प्रकार से इसकी पुष्टि करेंगे। तो बच्चों जो पहला टॉपिक हमारे पास में होगा समीकरण के सत्यता की जाँच करना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख करके देखा हूँ तो मैंने कहा कि अच्छा बच्चों आप लोग हमें ये बताओ कि आप लोगों को बचपन से पता होगा ना कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as होता है। इतनी चीज़ें बच्चों होती हैं कि नहीं होती हैं, आप हमको ये बताओ। और यहीं से दूसरा समीकरण आप लोग पढ़े हो v बराबर u प्लस बच्चों यहाँ से क्या होता है 80 होता है। तीसरा समीकरण यस बराबर बच्चों यहाँ से ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर होता है। ये समीकरण किस तरीके से सही है किस तरीके से गलत है, क्या आपको जो पढ़ा करके दे दिया गया है क्या वही समीकरण बच्चों सत्य हो सकता है, इसकी पुष्टि कैसे करोगे भाई, आप लोग जांचोगे कैसे कि इस तरह ये चीज़ें हमारे पास में सही हैं। आजकल मतलब देखो ना भारत सरकार गुरु के ऊपर नहीं विश्वास कर रही है, तो इसको मतलब ये समीकरण की हम लोग पुष्टि करके चलेंगे। किताबें में दी गई हैं तो क्या ये किताब में वाकई में ये चीज़ें सही हैं अथवा गलत हैं, इसकी जांच कैसे करके चलेंगे। इसी को इस प्रश्नावली में हम लोग बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से सीखेंगे। सर देखिए अगर किसी भी समीकरण के अगर ये हम लोग किसी तरीके से सिद्ध कर देते हैं कि दोनों पक्ष आपस में क्या है संतुलित हैं, तब तो समीकरण क्या होगा सही होगा। अगर नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो दोनों पक्ष हमारे पास में क्या होते हैं गलत होते हैं। यही चीज़ हमको बच्चों इस प्रश्नावली में करके चलना है कि दोनों समीकरण हमारे पास में सर सही हैं। चलिए अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं प्रूफ करके चलते हैं। सॉल्यूशन अगर मैं आप लोगों को इसका यहाँ से दूंगा कि सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। सबसे पहले रोल नंबर आप लोगों को यहाँ से 1 लिखना होगा। सर रोल नंबर 1 में क्या होगा, हमने कहा कि रोल नंबर 1 में आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ से गणित के फार्मूले का उपयोग करके चलना है। अगर आप लोग गणित में बच्चों पढ़े हुए होंगे, सर क्या पढ़े हुए हैं, कहेंगे सर टेग्नोमेट्री आपने पढ़ा है कि नहीं। सर हमने टेग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर यहाँ से क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ से ये चीज़ें तो इतना होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा फिर बच्चों क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू बच्चों कितना होती है, सर इसकी वैल्यू तो सबको पता है कि सर इसका मतलब कितना होता है 1 के 1 होता है। अगर किसी तरीके से प्रूफ कर देते हो LHS बराबर RHS अगर तुम्हारे पास में आ जाता है तो
तो तुम्हारा सर समीकरण जो है वो समीकरण क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका मतलब दिया गया बच्चों समीकरण जो है वो समीकरण पूरे तरीके से क्या होता है, सत्य होता है। अगर इतनी चीज़ें प्रूफ कर दोगे ना तो इसका मतलब ये समीकरण भी हमारे पास में सही होगा। मतलब कहने का तरीका क्या है, जिस तरीके से गणित में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हो राइट वाला आ जाता है, उसी तरीके से इस वीमा में भी आप लोग लेफ्ट वाले को सॉल्व करो राइट वाला आ जाए, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं तो दिया गया समीकरण सही है, अन्यथा जो समीकरण दिया गया है वो क्या होता है, गलत होता है। लेकिन ध्यान दो, हम वीमा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वीमा वाले चैप्टर में दोनों पक्षों की वीमा लिखने पर यदि सबकी वीमा आपस में समान हो जाती है तो दिया गया भौतिक राशि सही है, अन्यथा दी गई भौतिक राशि का जो समीकरण है वो समीकरण क्या होता है, रॉन्ग होता है, वो समीकरण क्या होता है, गलत समीकरण होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की अगर हमें क्या करना है, जांच करना है, तो उसमें हमें ये देखना है कि उस भौतिक राशि में दोनों पक्षों की विमाएँ क्या हैं, समान हैं। अगर सही हैं तो दिया गया समीकरण सही है, अन्यथा जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण बच्चों पूरी तरीके से क्या होता है, गलत होता है। ठीक है सर, इतनी बातें हम लोगों ने पहले समझ लिया। अब हमने कहा अगर बच्चों इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को सीखना है ना तो ये चीज़ें बहुत बेढब तरीके से आप लोगों को सिखाई जाएंगी। सारी चीज़ें इसको बढ़िया तरीके से आप लोग सीख लिया करें। ठीक है सर, हम लोग तो यहाँ से ये सारी चीज़ें बच्चों क्या करेंगे, सीख लेंगे। अब बच्चों तो पहला अगर समीकरण हमें प्रूफ करना है तो हमको रोल नंबर यहाँ से सर क्या होगा, सर रोल नंबर हमें 1 का क्या करना होगा सर, पालन करना होगा। और रोल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि रोल नंबर 1 में सर क्या देखना है, हमको जो LHS बराबर हमको क्या लिख कर चलना है, RHS। दोनों पक्षों की बाबू हमको क्या करना है, अगर वीमा लिखेंगे, अगर दोनों पक्षों की जो दी गई बच्चों क्या होती है, बीमा होती है, वो अगर क्या है, सही है, तो दिया गया समीकरण भी क्या होता है, सही होगा, अन्यथा समीकरण क्या होगा, गलत होगा। अच्छा आप लोग जानते हो ये समीकरण हमारे पास में 1 होता है बच्चों, इसे समीकरण जानते हो ये क्या होगा, 2 होगा। इसे समीकरण जानते हो ये वाला हमारे पास में क्या होगा बच्चों, ये वाला समीकरण हमारे पास में क्या होगा, 2 होता है। और ये वाला जो समीकरण होता है इसे क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। तो पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर एग्जाम्पल नंबर हमारे पास में यहाँ से 1 आएगा तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो कह रहे हैं कि सर v बराबर u प्लस क्या होता है सर, 80 होता है। v क्या है सर, यहाँ से हम कह देते हैं कि सर जो ऐसा है ना, जो हमारे पास में चूँकि बच्चों ध्यान देना, क्योंकि v बराबर जो है सर वो हमारे पास में क्या है, वेग है। u बराबर भी सर एक प्रकार का क्या होता है, वेग है। लेकिन ये वाला सर हमारे पास में प्रारंभिक वेग है और ये वाला बच्चों कैसा होता है, अंतिम वेग होता है। a क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो a है ना उसे क्या कहते हैं, त्वरण। और सर यहाँ से जो t होता है वो t हमारे पास में क्या है सर, समय होता है। अब सब की बीमा हम लोग बच्चों क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर दी गई पक्ष की अगर बीमा दोनों की क्या होगी, समान होगी, तो दिया गया समीकरण सही है, अन्यथा दिया गया समीकरण क्या होता है, गलत होता है। ठीक है सर, यहाँ पे समीकरण की हम लोग पुष्टि करेंगे। अब बताइए अगर v की बीमा हम लोग लिख करके चलेंगे तो सर जो हमको v की बीमा यहाँ से दिखा रहा है, v की बीमा कितना होती है सर, यहाँ से जो v की बीमा है वो दिया है LT इनवर्स, ये इतना दिया है कि नहीं, करें कि हाँ सर। u की बीमा भी कितना होती है सर, LT इनवर्स होती है। अब प्लस लिखा है, त्वरण की बीमा कितना होती है, LT पर -2 होती है। ठीक है, और t की बीमा कितना होती है बच्चों, तो t की जो यहाँ से बीमा हमको दिखाई दे रही है, यहाँ से ये क्या होगा, u होगा और ये क्या होगा, a होगा। इसकी बीमा कितना होती है, t की बीमा बच्चों t ही होती है। इस पर +1 है, इस पर -2 है, तो दोनों घट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से LT क्या होगा, इनवर्स, बराबर यहाँ से क्या होगा, LT इस पे क्या है, इनवर्स है, प्लस यहाँ से LT क्या होगा, इनवर्स होगा। देखो अगर सूत्र तुम्हारा प्लस और माइनस में है तो एक एक पक्ष की बीमा सबकी समान होनी चाहिए। इसकी LT इनवर्स है तो LT इनवर्स इसका भी आया, U का भी। 80 को मिलाने के बाद में कितना आया, LT इनवर्स आया। अगर दोनों के बीच में सूत्र में जोड़ है या तो घटाना है उससे हमें मतलब नहीं पड़ता। प्लस वाले पक्ष की इसकी बीमा अलग होनी चाहिए, इसकी बीमा अलग, मतलब इसमें 3 पक्ष दिखाई दे रहे हैं तो तीनों की बीमाएं आपस में क्या है, समान है। अगर तीनों की बीमाएं समान है तो दिया गया समीकरण सही है, अन्यथा दिया गया समीकरण क्या होता है, गलत होता है। चलिए एक तो हमारे पास में हो गया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, ये वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ करते हैं कि सर दूसरा वाला क्या होता है।
बच्चों दूसरे वाले में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास में सर क्या होता है, यस बराबर बच्चों यहाँ से क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही सही सुना सर आपने। यस बराबर यू टी प्लस हाफ क्या होता है, ए टी स्क्वायर होता है। बच्चों इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करके चलना है। अब बताओ अगर इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे तो बच्चों यहाँ से पहले एक एक चीज़ों को हम लोग समझ करके चलते हैं। कह रहा है कि सर हमको ये बताइए कि यहाँ से यस क्या होगा। हमने कहा कि यस बच्चों जो होता है उसे कहते हैं दूरी है। यू बच्चों क्या होता है, यू जो है सर वो वाला प्रारंभिक वेग है। बच्चों क्या है, ये वाला प्रारंभिक वेग है। और कह रहा है कि बच्चों यहाँ से ए क्या होता है, तो सर ए जो है ना उसे क्या कहते हैं, त्वरण। बच्चों टी क्या होता है, टी फॉर सर हमारे पास में क्या होता है, समय होता है, इसे कहते हैं टाइम कहा जाता है। हमने कहा ठीक है। अब हमको ये बताओ दूरी की जो विमा होती है वो दूरी की विमा क्या होती है। दूरी सर एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ होती है। और लेंथ को जो हम लोग नापते हैं वो एल फॉर नापा जाता है। किसके द्वारा, एल के द्वारा नापा जाता है। एल यहाँ से हमारे पास में कितना होता है बच्चों, तो एल का मतलब क्या होगा, एस है तो इसका मतलब सर हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया कि ये एल होगा। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग की विमा कितना होती है, एल टी इनवर्स। इंटू यहाँ पर दिया है सर, इंटू लगा लो। अब देखो यहाँ से टी है, टी की विमा बच्चों कितना होती है, टी ही मैंने लिख दिया। प्लस हाफ दिया है तो गणती अंक की कोई विमा नहीं होती है, कोई नियतांक होता है, कोई मान दिया होता है, गणती वैल्यू दिया होता है तो इसका विमा कोई नहीं होता है। पढ़ा दिया गया है आपको बीमा में, तो सर बीमा में अगर पढ़ाए हैं तो यहाँ से इसकी बीमा तो कैंसिल हो गई। त्वरण बचा है, त्वरण की बीमा सर होती है एल टी पर क्या होता है, -2। और टी बचा है तो एक टी की बीमा टी, तो 2 टी की बीमा कितना होता है, माइनस प्लस इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। अब बच्चों अगर यहाँ से एल लिख करके हमने चला, इधर कितना है, इस ये प्लस माइनस में है, इस पे प्लस में है, तो दोनों आपस में घट गया। जब घट गया बच्चों तो घटने के बाद में दोनों की बीमा सर यहाँ से कितना बचा, सर एल इसके ऊपर बचा। प्लस देखो बाबू ये +2 में है, ये -2 में है, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया तो कितना बचा, सर यहाँ पर एल बचा है। तो आप लोग ज़रा यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि इस वाले फार्मूले में आपको जो देखने को मिल रहा है सर वो देखने को क्या मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि सर इस वाले फार्मूले में जो हमको देखने को मिल रहा है ना वो इतनी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं कि पूछिए मत। तो सर यहाँ पे जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं ये प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब जो समीकरण हमारे पास में दे रहा है वो सिद्ध हो रहा है कि दिया गया जो समीकरण है बच्चों वो क्या होता है, सही होता है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं। चूँकि एस दूरी है तो इसकी बीमा कितना आ गई, एल। ये यू टी है, यू टी को मिलाने पे भी कितना आया, एल। हाफ का मतलब कुछ नहीं, ए टी स्क्वायर को मिलाने पे कितना आया, एल। तो दिया गया समीकरण क्या है, सही है। यदि किसी भी भौतिक राशि के समीकरण के सत्यता की जांच करना है तो उसमें प्रत्येक पद की अलग अलग विमा लिख करके जोड़ और घटाव की विधि के द्वारा सबको संतुलित करने पर यदि पक्षों की विमाएं आपस में समान हैं तो दिया गया समीकरण सही है, अन्यथा दिया गया जो समीकरण है वो समीकरण क्या होता है, गलत होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तीसरे वाले को भी हम लोग बच्चों क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि सर तीसरा वाला क्या बनेगा। बच्चों तीसरे वाले को ध्यान से समझ करके चलना। तीसरा वाला बच्चों क्या होता है, कह रहे हैं कि सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2a यस होता है। बच्चों यही तो होता है। इसमें मैंने आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं बक दिया, कुछ ज़्यादा तो नहीं बता दिया। इससे केवल हमें क्या करना है, प्रूफ करके चलना है कि दिया गया जो समीकरण है वो सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। तो इससे बच्चों पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। बच्चों ये क्या होता है, सर ये जो v है ये v क्या होता है। हमने कहा कि बाबू कुछ नहीं, v जो होता है ना सर इसे कहते हैं अंतिम वेग कहा जाता है। ठीक है सर। सर जो u होता है, u क्या होता है, कह रहा है कि सर u को कहते हैं प्रारंभिक वेग। अच्छा वेग की विमा समान होगी, चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग, सब की विमाएं जो है आपस में क्या होती हैं, सेम होती है। समझ में आया।
अब समझो सर, जो ए होता है इसको आपने अभी बताया था कि सर इसे क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। हमने कहा वेरी गुड, ये क्या होता है, त्वरण होता है। सर ये जो है एस होता है, ये एस क्या होती है, सर एस फार जो होता है इसे क्या कहते हैं, दूरी होती है। हमने कहा ठीक है, तो एस फार क्या होता है, दूरी होगा। अब सब पक्ष की विमाएं अगर लिख देते हैं तो दिया गया समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। इसकी विमा जितनी आएगी उतनी इसकी भी आनी चाहिए, उतनी ही विमा इसकी आनी चाहिए। बीच में यदि जोड़ घटाव है तो ये आपस में नहीं जुड़े घटेगा, अलग अलग पद ही रह जाएगा। गुणे वाले जो मान होते हैं वही जुड़ते घटते हैं, बीच में प्लस है तो सबके अलग अलग मान निकल करके आएंगे। ठीक है, v क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो वेग की विमा क्या होती है, समान ही होती है। चलिए पहले लिखते हैं। तो सर इसकी जो विमा होती है एल टी इनवर्स होती है। बच्चों इसके ऊपर अगर हम लोग 2 लगा देंगे कभी जुड़ जाएगा और घट जाएगा। इसकी भी कितना होती है, एल टी इनवर्स होती है, इस पर 2 लगाएंगे तो जुड़ जाएगा और घट जाएगा। 2 की विमा नहीं होगी, ए की विमा होती है -2 होता है। इसकी यस की कितना होती है सर, एस का मतलब दूरी होगा, और दूरी को हमेशा नापते हैं किसके द्वारा, लेंथ के द्वारा नापी जाती है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगर अब एक बात और समझना चाहेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर कितना होती है 2, टी की पावर कितना होती है -2। अब बच्चों अगर यहाँ से एल की पावर कितना हो जाएगी 2, टी की विमा यहाँ से कितना हो जाएगी -2। अब प्लस में अगर लिख देंगे तो एल है, एल को मिलाया L2, टी की पावर क्या होती है -2। इसकी बीमा, इसकी बीमा, इसकी बीमा, सब की बीमा अगर आप देखो तो सब की बीमा बच्चों क्या है, एक समान है। अगर सब की बीमा एक समान है तो दिया गया जो समीकरण है वो समीकरण हमारे पास में क्या है, सही है। अन्यथा दिया गया जो समीकरण है वो समीकरण क्या होता है, गलत होता है। समझ में आया इतनी बात? चलिए सर ठीक है, एक बात तो हमको ये समझ में आ चुकी है, बस यही आपको समझना है कि दिया गया समीकरण सही है कि दिया गया जो समीकरण होता है वो गलत होता है। इसी तरीके से बच्चों आपको प्रूफ करना है, और इस प्रूफ में कोई भी चीज़ें नहीं दी गई होती हैं। ठीक है, अब जैसे f बराबर m इंटू ए, एक समीकरण में और आपको यहीं से लिख देता हूँ, कह रहा है कि सर f बराबर m इंटू ए होता है ना, m इंटू ए होता है। अगर दिया गया पक्ष की विमा दोनों की समान है तो दिया गया समीकरण सही है, अन्यथा जो समीकरण है वो क्या है, गलत है। F क्या है, फोर्स है। फोर्स की विमा कितना होती है, MLT पर क्या होती है, -2 होती है। इसकी विमा कितना होती है सर, MLT पर क्या होती है, -2। बराबर कितना होगा, यहाँ से ये द्रव्यमान की विमा बच्चों कितना होती है, M ही होती है। ये यहाँ से मल्टीप्लाई है, और यहाँ से ये त्वरण की विमा कितना होती है, LT पर क्या होती है, -2 होगी। इसको अगर हम लोग यहाँ से प्रूफ कर देंगे तो ये चीज़ें क्या होंगी, इसको मिला दिया जाएगा तो बच्चों यहाँ से कितना होता है, MLT पर क्या होगा, -2, और ये देखो इसके साथ में मिल जाएगा तो यहाँ से ये बच्चों क्या निकलेगा, MLT पर क्या होता है, -2 होता है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में जो चीज़ें आएंगी बच्चों वो एक सी बन करके जाती हैं, और एक सी जब चीज़ें हो जाती हैं तो देखने में कितना प्यारा लगता है। देखता है कि दोनों पक्ष, बच्चों ध्यान से देखना, दोनों पक्ष जो आपस में है बच्चों वो क्या हैं, बराबर हैं। अगर दोनों पक्ष बाबू आपस में बराबर हैं तो दिया गया जो समीकरण है वो सही है, अन्यथा दिया गया समीकरण क्या होता है, गलत होता है। तो किसी भौतिक राशि की अगर सत्यता की जांच करनी है तो दोनों पक्ष की अगर विमाएं सही है तो दिया गया समीकरण भी सही होगा, अन्यथा दिया गया समीकरण बच्चों क्या होता है, गलत होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाली लाइन लेकर के चलते हैं कि अगर कोई किसी समीकरण की उत्पत्ति कैसे की जाती है। इतना समझ में आया? अगर ज़िंदगी में कोई समीकरण आपको दे दे, उसमें सही और गलत का तरीका आपसे पूछ ले, तो सही और गलत का जो तरीका होता है वो इसी मेथड द्वारा जाना जाएगा और समझा जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है।
नेक्स्ट वाला अब हम लोग देख के चलते हैं कि बच्चों नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि कोई नेक्स्ट टॉपिक कैसे बन करके जाएगा। तो बच्चों अगली जो हेडिंग है वो बीमा के उपयोग में वो 3 नंबर हमारे पास में जा रही है। किसी भौतिक राशि के समीकरण की उत्पत्ति करना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, इसका मतलब सूत्र की उत्पत्ति करना। ध्यान से देख करके चलना। अगर हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे तो इसे हम लोग ये बोल करके चलेंगे, ये तो पहले लॉन्ग वाला है, विभिन्न भौतिक राशि के मध्य, राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। अगर हम लोग इसी को शॉर्टकट में देख करके चलेंगे बच्चों, या तो इसी को देख करके चलेंगे तो इसे शॉर्टकट में बच्चों यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सूत्र की उत्पत्ति करना। इसका मतलब किसी सूत्र की उत्पत्ति करना। व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से देखना, व्यंजक प्राप्त करना, इसका मतलब सर व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। हमने कहा हाँ भाई हाँ, इसके द्वारा आप लोग व्यंजक प्राप्त कर लोगे कि किसी भौतिक राशि का जो व्यंजक होता है वो कैसे प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से वो व्यंजक हमें प्राप्त हो सकता है। इसके लिए पहले इस भौतिक राशि को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ेंगे तभी इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें हो पाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी बच्चों आपको नहीं हो पाएगी। तो आप लोग सूत्र की जो स्थापना करना चाहते हो वो सूत्र की स्थापना नहीं कर पाओगे। सर क्या बात करते हैं, हम लोग सूत्र की स्थापना नहीं कर पाएंगे। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप लोग। सूत्र की स्थापना तो भूल ही जाओगे, आप लोग सूत्र की स्थापना भी कर लोगे। हमने कहा ठीक है सर, सूत्र की स्थापना नहीं कर पाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप सिखा दीजिए। तो अगर व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र की उत्पत्ति आपको करना है, तो सूत्र की उत्पत्ति करने के लिए एक चीज़ सीखनी है। पहला क्या, यदि किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध प्राप्त करना है तो पहले तुमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि वो भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। वो भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, अगर ये पता हो जाएगा तब तुमको व्यंजक चुटकियों में पता चल जाएगा। अगर तुम्हें ये नहीं पता चल पाया कि वो भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तब तो तुम व्यंजक नहीं प्राप्त कर सकते हो, कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। यदि किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि वो भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। जैसे हमने कहा, माना एक भौतिक राशि आर है, ध्यान से देख करके चलना। यहाँ पर हमको कह रहा है कि माना एक भौतिक राशि आर है, तो पहले हम लोग इसको देख करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख करके चल रहे हैं और वो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख करके चल रहे हैं। बच्चों यहाँ से क्या दे रहा है, माना एक भौतिक राशि, माना एक भौतिक राशि आर है जो एक्स वाई जेड विभिन्न राशियों पर निर्भर करती है, विभिन्न राशि पर निर्भर करती है तथा इसकी बीमा क्रमशः एक्स वाई, क्रमशः ए बी, ध्यान से देख करके चलना, क्रमशः ए बी सी है। तो व्यंजक प्राप्त करें, तो इनके मध्य संबंध प्राप्त करें, इनके मध्य संबंध प्राप्त
करें। बच्चों इनके मध्य संबंध प्राप्त करना है। हमको पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जो हमारे पास में भौतिक राशि है वो भौतिक राशि हमारे पास में कौन सी है। तो हमने कहा कि ये कह रहे हैं कि भौतिक राशि जो दी गई है वो भौतिक राशि कौन सी है, आर भौतिक राशि है। तो हमने कहा कि बच्चों ध्यान से देखना, जो भौतिक राशि है इसको तुम यों का यों लिख लिया करो, जैसे ये तुमको दे करके रखा है वैसे ही उस भौतिक राशि को बच्चों लिख लिया करो। हमने कहा कि माना वो भौतिक राशि क्या है, आर है। ध्यान से देखना, हमने कहा कि माना वो भौतिक राशि बच्चों हमारे पास में क्या है, आर। आर लिख लिया। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल लगा लो, आंख बंद करके ये प्रोपोर्शनल लगा लिया करो। अब किस पे डिपेंड करती है सर, एक्स पे डिपेंड करती है, और सर वाई पे डिपेंड करती है, और सर जेड पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, जेड पर डिपेंड करती है। अब इनकी विमाएँ क्रमशः ए बी सी हैं। ध्यान से देखो, इनकी विमाएँ क्रमशः ए बी सी हैं। इसके ऊपर हमने लगा लिया कि माना इसकी बीमा ए है, सर इसकी बीमा बी है, इसकी बीमा क्या है, सी है। अब जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक निकल के सामने आएगा। बच्चों वो नियतांक हम लोग मानते हैं कि स्मॉल के है। बच्चों यहाँ से क्या होगा, एक्स होगा, फिर क्या होगा, वाई होगा, फिर क्या होगा, जेड होगा। ए है, बी है और क्या है, सी है। इतनी चीज़ें हम लोग समझते हैं और इतनी चीज़ें समझने के बाद इसमें हम लोग इसको बंद कर देंगे। अगर सब की बीमा पता है, विमीय सूत्र, तो बीमा लिख के सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण आ जाएगा। नहीं पता है तो एज इट इज़ उसको क्या करो, छोड़ दो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब उस एग्जाम्पल को पहले इस पे एक एग्जाम्पल समझते हैं, तब जाकर के वो हमको बढ़िया से समझ में आएगा। ये मैं क्वेश्चन आपको लिख के आया हूँ और मैं इसको बढ़िया से बोल देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले समझ लो अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को भी सारी चीज़ें एकदम गजब तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, समझते हैं, तब इसके बाद में हम लोग लिखते हैं। लिखो, एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है, लोलक की लंबाई l है, इसके गोलक का द्रव्यमान m है, इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल g है। तो विमीय विधि द्वारा आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बच्चों हमको इसमें तीन चीज़ें डिपेंड करके चलना है। कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, मतलब कोई गोला है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा है कि इसको पहले हम लोग यहाँ से लटका देंगे, एक बच्चों यहाँ से हुक होगा, इसमें एक हम लोग डोरी बांध लेंगे और इस डोरी में एक बच्चों यहाँ से क्या होगा, गोला होगा। अब ये बार बार गोला क्या करेगा, इधर भी जाएगा। ये बच्चों जो गोला है ये क्या करेगा, इधर भी जाएगा। ये इधर जाया, इधर गया, इधर गया, एक चक्कर जो लगा रहा है ये क्या होगा, आवर्तकाल होगा। इसका जो द्रव्यमान है वो बच्चों द्रव्यमान किस पर डिपेंड कर रहा है, कह रहे हैं कि स्मॉल m होगा। डोरी की जो लंबाई है वो l है, इसका मतलब इस डोरी की जो लंबाई है वो क्या है, l है। और उसके बाद कह रहे हैं कि पृथ्वी की ओर जो नीचे की ओर खींच रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो इसका मतलब बच्चों इसका जो गुरुत्वीय त्वरण दिया है वो त्वरण कितना होगा, कह रहे हैं कि स्मॉल g होगा। तब बताओ इसके मध्य जो t का फार्मूला बनेगा आवर्तकाल का वो क्या बन करके जाएगा। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, पहले जो सूत्र दिया है उसको लिखो। सूत्र में क्या दिया है, हमने कहा सूत्र में हमको कुछ नहीं दिया, पहले क्वेश्चन लिख करके चलो। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से क्या दिया है, 1 दिया है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल, ध्यान से देख के चलो बच्चों, यहाँ से क्या दिया है, एक लोलक का आवर्तकाल। बच्चों ध्यान से समझ के चलना, एक लोलक का आवर्तकाल क्या है, t है। बच्चों एक लोलक का जो आवर्तकाल है वो क्या है, t है। इसकी प्रभावी लंबाई, ध्यान से देख के चलो, इसकी प्रभावी लंबाई l है तथा इसके गोले का जो द्रव्यमान दिया गया है वो द्रव्यमान m है। यदि कह रहा है कि इसके बीच में जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g है, तो इसके लिए क्या प्राप्त करना है, व्यंजक
प्राप्त करो। बच्चों अगर इसके लिए व्यंजक हमें प्राप्त करना है तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहला फार्मूला हमारे पास में क्या लगेगा, ये हम लोग देख करके चलेंगे कि सर सबसे पहला फार्मूला क्या लगेगा। तो हमने कहा कि पहला फार्मूला अगर तुमको यही देखना है कि सर जो इसका पहला फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, हमने कहा हाँ इसका पहला फार्मूला क्या लगेगा। तो हमने कहा कि लोलक का क्या है, आवर्तकाल है, लंबाई है, द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो पहले आप लोग ऐसे आंख बंद करके लिख लो टी प्रोपोर्शनल, फिर क्या दिया है एम एल और क्या दिया है बच्चों यहाँ से जी दिया है। इतना अगर प्रूफ कर लिए ना तो पूरा समीकरण तुम्हारे चरणों में आ गया। इसकी बीमा मान लो बच्चों ए है, इसकी बी है, इसकी क्या है सी है। इतना मान तो सकते हो यार, जब मान लोगे तो प्रूफ हो जाएगा। माना इसको हटा लो, कह रहे हैं कि सर इसको हटाया तो स्मॉल के आया, एम की बीमा ए, एल की बीमा यहाँ से जो दिया है ये कितना है, एम की बीमा जो है ए है, एल की बीमा बी है, स्मॉल जी की बीमा जो है वो क्या है सी है। अब यही हमें प्रूफ करके चलना है। माना कि समीकरण क्या होगा, एक होगा। और जब समीकरण एक मान लिए तो सब में सब की बीमा रख दो। अगर बीमा रख दोगे तो मान सबका बच्चों क्या होगा आ जाएगा। आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल की बीमा ही क्या होती है टी होती है। तो आवर्तकाल की जो हमने बीमा लिख दिया वो क्या लिख दिया टी लिख दिया। इसकी कोई बीमा नहीं होगी नियतांक की। द्रव्यमान की बीमा बच्चों क्या होती है एम होती है, ये मैंने एम की बीमा ए लिख दिया। लंबाई की बीमा क्या होती है एल होती है, मैंने क्या लिख दिया बी लिख दिया। गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की बीमा कितना होती है एल टी पर क्या होती है -2 होती है। इसकी बीमा बच्चों मैंने क्या लिख दिया सी यहाँ से लिख दिया हूँ। अब बताओ जब इसके ऊपर यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा मैंने जो लिखा है यहाँ से सी लिख दिया है, तो सबको बच्चों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो इधर कितना दिया है बच्चों टी दिया है, इधर जो दिया है m किस में है सर ए वाले में अकेले है, तो m की बीमा कितना हो गई a हो गई है। l किस में है सर l b में भी है और l c में भी है। तो l क्या देखो ध्यान से l बच्चों b में भी है प्लस किस में है c में भी है। अब t देखो किस में है सर t केवल c वाले में है, तो t पर क्या है -2c है। इसको हमने इतना लिख दिया। अब दोनों पक्ष के समीकरण की तुलना करते हैं। इधर देखो m है इस वाले पक्ष में, इस वाले पक्ष में m नहीं है, तो इधर m की बीमा जो है वो a है, इधर m की बीमा कुछ नहीं है मतलब 0 है। इधर l की बीमा b प्लस बच्चों क्या है, इधर l की बीमा b प्लस क्या है c है, इधर l है ये नहीं है, इसकी बीमा क्या है 0 है। इधर t की बीमा -2c है, इधर t की बीमा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब दिए गए मान में समीकरण को हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं। ये बच्चों हमारे पास में समीकरण क्या बन गया 2, ये समीकरण क्या बन गया 3, ये समीकरण क्या बन गया 4 बन जाता है। अब देखो c बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ से बच्चों 1/, क्या आ गया यहाँ से बच्चों 1/2 आता है। c के मान को उठा के यहाँ रख दो तो जो b बराबर मान आता है वो b बराबर मान तुम्हारा क्या आ गया 1/2 प्लस में आ गया। और a बराबर मान तो 0 है ये है। b c और a के मान को उठा करके समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास में कुछ मान आएगा। वो मान क्या होगा t है बच्चों हमने क्या लिख दिया t, k है बच्चों हमने क्या लिख दिया k, m की बीमा a है, a की घात 0 है, और जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। l की बीमा b है तो l की बीमा b का मान कितना आया 1/2, तो l के ऊपर आया 1/2। c के g है, g के ऊपर आया, g की बीमा है c और c का मान है -1/2, तो g का मान आया -1/2। हाफ का मतलब होता है √, तो t बराबर ध्यान से देखो के इसका मतलब टोटल 1 हो गया। √ बच्चों l इंटू √ के अंदर कितना आया, ऊपर है तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा √ बच्चों g हो जाएगा। छोटा छोटा √ है अच्छा नहीं लगता तो बड़का √ लगा देंगे, l अपान क्या हो जाएगा g हो जाएगा। ये है बच्चों आवर्तकाल का सूत्र। क्या है सर ये वाला आवर्तकाल का सूत्र होता है। और ये आवर्तकाल का जो सूत्र है ये प्रूफ हो रहा है कि आवर्तकाल जो है धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के मान पर डिपेंड करता
है। बस समझ रहा ना, m का इसमें कोई रोल नहीं होगा हमारे पास में पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ से इसको प्रूफ करके हम लोग इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से व्यंजक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी समीकरण की उत्पत्ति कर सकते हो। अब ये बीमा वाला पोर्शन आपका खत्म हो रहा है। इस बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, इसे हमें समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग समझेंगे। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।